नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह, रिटायर्ड प्रिंसिपल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज महेंद्रगढ़, नारनौल में। हमारे क्षेत्र नारनौल, महेंद्रगढ़, अटेली, नांगल चौधरी, इस क्षेत्र जो सुदूर हरियाणा में पड़ता है, एक स्टिकर से गुजरना पड़ता है पिछड़ेपन का। यदि हम सब मिलकर काम करें तो इस पिछड़ेपन को दूर भगा सकते हैं। बीरबल की नगरी, सनातन के साथ जुड़ी हुई वीर लोगों की पावन भूमि, फिर भी इतने बलशाली पराक्रमी आदमियों के होते हुए नारनौल को ये गलत स्टिकर दिया गया है। यदि हम कुछ काम करें तो नारनौल आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से फिर अपने पुरानी गौरवमय गाथा के पास पहुंच सकता है। नारनौल में जो विशेष काम करने की ज़रूरत है, सबसे पहले एक विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। नारनौल में स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी, हरियाणा में लगभग 17 स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी चल रही हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अगर जोड़ दें तो 50 से ऊपर यूनिवर्सिटीज़ इस समय काम कर रही हैं, लेकिन स्टेट का एक भी पैसा नारनौल पे नहीं लग रहा। इसका मतलब सभी सरकारों ने नारनौल को छोड़ दिया है, नारनौल को डिप्राइव्ड रखा है। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो और बना रखा है, क्यों ज़रूरत है नारनौल में विश्वविद्यालय की। यहाँ ये उदाहरण दिया जाता है कि तैरना तभी आता है जब तालाब हो। यदि तालाब नहीं होगा तो तैरना भी नहीं आएगा। विश्वविद्यालय अगर होगा तो कॉम्पिटिटिव सर्विस में मजबूत जो हमारे पास नौजवान आएंगे, जो देश के विभिन्न कार्यों में ऊंचे से ऊंचे दर्जे पर पहुंच जाएंगे, वो विश्वविद्यालय से ही ये काम पूरा हो सकता है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एक संचार का ऐसा माध्यम है जो गति देता है, हर चीज़ मोबिलिटी देता है। दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, बहरोड, नीमराणा से अलवर होते हुए आगरा तक एक एक्सप्रेसवे और एक रेलवे लाइन बहुत दिनों से लंबित पड़ी है। इसको जितनी जल्दी बना दें, ये क्षेत्र उतना ही आगे बढ़ेगा। इससे दिल्ली का प्रदूषण का, दिल्ली पे जो पॉपुलेशन का प्रेशर है, वो भी कम होगा। इसके अलावा नारनौल में एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, जिसको हम कहेंगे IMT, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, जैसे मानेसर की तरह से विकसित किया जाए। नारनौल, महेंद्रगढ़, नीमराणा, ये एक कॉरिडोर बन जाएगा इंडस्ट्रियल हब का, और इससे रोज़गार भी पैदा होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगा, लोकल MSME भी पैदा होंगे, और सबसे ज़्यादा रोज़गार जैसे MSME देते हैं, तो इससे लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी और पिछड़ापन दूर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कम से कम 3-4 सुविधाएं सरकार को ज़रूर इमीडिएटली दे देनी चाहिए। नए सेक्टर, हुड्डा के नए सेक्टर, जो आजकल हरियाणा अर्बन विकास प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है, नए सेक्टर कम से कम महेंद्रगढ़ में, नारनौल में, अटेली में, नांगल चौधरी में, यहाँ पर कनीना में, यहाँ पर नए सेक्टर विकसित कर देने चाहिए, जिससे अच्छे हैबिटेट पैदा होंगे। और जो लंबित जो हमारी परियोजनाएं पड़ी हुई हैं, जैसे एम्स कुंड की पड़ी हुई है, वो प्रधानमंत्री ने उसका शुरू में बुनियादी पत्थर नहीं अनाउंस किया था। उस 5-6 साल हो गए, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। उसको भी इमीडिएटली पूरा कर देना चाहिए। इसके अलावा एक IT पार्क, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क, और एक फार्मास्यूटिकल पार्क, ये इस क्षेत्र में विकसित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हिंदुस्तान इन क्षेत्रों में आगे लीड कर रहा है। अगर माइक्रोचिप का एक प्लांट भी यहाँ पर लगा दिया जाए तो यहाँ का जो टैलेंट है उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, उसको
यूज़ किया जा सकता है। नारनौल में एक IIT या रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज या कम से कम एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की अति आवश्यकता है। अगर IIM आ जाता है तो भी यहाँ से मैनेजमेंट से बहुत अच्छा टैलेंट विकसित होकर जाएगा। इसके अलावा हमारे हेरिटेज के जो स्थान हैं, जैसे बीरबल का छत्ता, शेरशाह सूरी का मकबरा, बहुत सारी बावड़ियाँ हैं, उनको टूरिज्म के तरह से विकसित करना चाहिए। हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इसके अलावा हमको शहर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, हमको एनक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए, हमको ट्रैफिक रूल्स बहुत अच्छी तरह से मानने चाहिए और हमको लैंड यूज़ का सबसे बढ़िया उपयोग करना चाहिए। जो स्थान कॉमर्शियल होना चाहिए वहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटी होनी चाहिए। उसको अगर अनुपयोगी रखेंगे तो हमारा इकोनॉमिक लॉस होगा। पूरा का पूरा इस क्षेत्र का दोबारा से लैंड यूज़ और लैंड यूटिलाइजेशन का प्रॉपर मैपिंग करके फ्यूचर प्लान के लिए डेवलप करना चाहिए। इसके बाद सबसे बहुत ही ज़रूरी जो चीज़ है वो यहाँ पर बेस्ट सबसे बेहतरीन जो हिंदुस्तान की संस्थाएं हैं, सरकारी या प्राइवेट, उन सभी संस्थानों के यहाँ इंस्टीट्यूट एक एजुकेशन रोड बनाकर, एक कॉरिडोर बनाकर उसका एजुकेशन का एक हब यहाँ पर विकसित करना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा जो सरकार की कुछ नीतियाँ हैं, जैसे ओपन डेफिकेशन फ्री, शहर से गंदगी दूर करने में बहुत ही इसने निर्णायक भूमिका निभाई है। हम भविष्य में एक सुंदर साफ़ सुथरा शहर बनाना चाहते हैं। आप सब मिलकर हमारी मदद करें। हम आखिर में यही कहेंगे, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर।